हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखा। आज हम आपको NCERT मैथ क्लास 10 चैप्टर 9.1 के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट के साथ में आपको पिछले कुछ वीडियो में हम दे चुके हैं। आज हम आपको क्वेश्चन 5 और 6 के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन 5 आपका है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। क्या करना है? डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, हम जब भी आपका आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन हम हल करेंगे ऊंचाई और दूरी का, तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम फिगर बना लेंगे। फिगर हम बना लेंगे और फिगर आपका सही होगा तो उसके अनुसार आप इस क्वेश्चन का हल कर लेंगे। अब देखिए, पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, यही आपका डोरी है। तो हो जाता है आपका, इसको हम ए मानेंगे, इसको ओ और इसको हम की मान लेंगे। अब यहाँ आपका है 90 डिग्री और इसका लंबाई कितना है? 60 मीटर। 60 मीटर। ये कोण क्या है आपका? 60 डिग्री का है। इसको ये आपका एच है। कितना है आपका? एच है। जब एच हो गया तो हम क्या करेंगे? प्रश्न से तो प्रश्न से होगा आपका ए के बराबर हो जाता है आपका 60 मीटर। 60 मीटर। यहाँ हो जाता है ओ के बराबर आपका वाट हो जाता है। एंगल के ओ ए बराबर हो जाता है आपका 60 डिग्री। ये क्या है? के ओ और ए एंगल है, कितना है? 60 डिग्री का है। जब 60 डिग्री हो जाता है तो यहाँ हम करेंगे क्या कि ए के और बटा में आपका हो जाता है ओ के, तो हो जाएगा आपका पी बटा में ए के और बटा में ओ के, यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाता है? इसको साइन थीटा का यह फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हो जाएगा ए के का मान है आपका 60, हो जाएगा आपका 60 और बटा में ओके बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब आगे हम करेंगे क्या कि 60 बटा में आपका ओके बराबर √3 बटा में आपका 2, √3 और बटा में आपका क्या हो जाता है? 2। इसलिए 2 यहाँ हो जाएगा आपका, इसलिए 3 बटा 2, 3 और बटा में 2 बराबर 60 बटा में आपका ओके है। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए ओके बराबर हो जाएगा 60 गुना 2 और बटा में आपका √3। √3 तो हो जाएगा आपका 120 और बटा में आपका √3। तो √3 से हम घटा देंगे तो 40√3। कितना हो जाएगा आपका? 40√3 मीटर। 3 मीटर। यही आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है 40√3 मीटर। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन 6 है जो क्या कह रहा है, आप थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहाँ है आपका क्वेश्चन 6। तो 6 है आपका कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है।
1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचा एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जब हम हल करते हैं तो हल करने से पहले आपको एक फिगर बनाना होगा। यहाँ एक है भवन, ये भवन हो गया। भवन से आपका ये आपका 30 डिग्री है और यहाँ आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए, यहाँ आपका बी और यहाँ सी। सी हो गया। यहाँ हो जाता है आपका 1.5 मीटर और ये भी हो जाता है आपका 1.5 मीटर। ये आपका हो जाता है 30 डिग्री और ये आपका हो जाता है 60 डिग्री। 60 डिग्री टोटल भवन का कितना है 30 मीटर है यहाँ तक, लेकिन यहाँ 1.5 मीटर जो आपका खत्म हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा आपका 28.5। 28 क्या है 5 हो गया। यही आपका क्या हुआ फिगर हुआ। अब हम चलते हैं फिगर के अनुसार, जैसे क्वेश्चन कह रहा है तो फिगर के अनुसार उसका हम हल कैसे करते हैं। तो भवन की ओर तय की गई दूरी, यहाँ हो जाएगा भवन की ओर तय की गई दूरी तो भवन की ओर आपका तय की गई दूरी कितना हो जाएगा। अब देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी उठा लेंगे। ए बी सी में यहाँ हो जाएगा आपका AC बराबर 28.5 मीटर, BC बराबर आपका वाट हो गया और एंगल B बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री जब यह 30 डिग्री आपका हो जाता है तो आगे हम करेंगे क्या कि AC बटा में BC, AC बटा में आपका BC, तो यहाँ हो जाएगा AC लंब हो गया, BC आपका आधार हो गया। तो लंब बटा आधार क्या हो जाता है P बटा में B, यानी कि tan थीटा होता है। tan थीटा होता है। तब यहाँ हो जाएगा AC का मान है 28.5 और BC का मान कितना है BC ही है, बराबर हो जाता है आपका tan 30 डिग्री। जब ये आपका tan 30 हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा आपका 28.5 बटा में BC बराबर 1 बटा में √3। tan 30 का मान कितना हो जाता है tan 30 डिग्री का 1 बटा √3। जब आपका 1 बटा √3 हो जाता है तो आगे देखिए इसका होगा कि इसलिए BC बराबर, तो BC बराबर हो जाएगा 28.5 √3 मीटर। अब हम आते हैं इसके बाद अगला, अब हो जाएगा त्रिभुज ADC में। अब त्रिभुज A यहाँ हो जाता है आपका D, A D और C में। A हो गया D और C में। ADC में जब हम चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका AC बराबर भी 28.5 है, DC बराबर आपका है वाट और एंगल D बराबर आपका है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका AC बटा में DC बराबर हो जाएगा P और बटा में B, यानी कि tan थीटा। तो AC का मान आपका कितना दिया है, देखिए AC का मान कितना है तो 28.5 है। यहाँ हो जाएगा आपका 28.5 और बटा में आपका BC।
बटा में क्या हो जाता है, डीसी है, बीसी नहीं है, क्या है, डीसी है। इसमें बीसी था लेकिन इसमें क्या है, डीसी है। तो बराबर हो जाता है आपका tan 60 डिग्री। यहाँ होगा क्या, 28.5 बटा में डीसी बराबर अंडर रूट आपका 3, अंडर रूट 3, इसलिए डीसी बराबर 28.5 बटा में अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 बटा में आपका अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा, इसलिए डीसी बराबर 28.5 अंडर रूट 3 और बटा में आपका 3 हो जाता है। 3 से हम कटा देंगे तो 9.5, तो हो जाएगा 9.5 अंडर रूट आपका 3, डीसी बराबर हो जाएगा। यही आपका मीटर, और यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।